स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्टडी कर रहे हैं और इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ITF का प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप मेरा किसी वीडियो को देखिए तो आप पूरे लास्ट तक देखिए, पूरे क्लास में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके पहले वाले लिंक्स आपको मिल जाएं, पहले वाले लेक्चर्स मिल जाएं, तो मेरे मोबाइल नंबर 9709710882 पर व्हाट्सएप करके सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइव क्लास में कैसे जोड़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आपको पता है ना कि सभी प्रॉपर्टी को हम ग्रुप वाइज बांटे हुए हैं। चलिए तो अब बारी है ग्रुप जी की, और ये जी ग्रुप में क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पे जी में कि 2 tan इनवर्स, ये तो पहले बता चुके हैं, फिर भी देखिए x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कंडीशन तो जानना जरूरी होता है ना, मॉड x इज लेस देन 1। अच्छा सुनिए, दूसरा प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, तो cos के फॉर्म में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे होना चाहिए। और तीसरा प्रॉपर्टी है इसका tan इनवर्स, tan के फॉर्म में ले रहे हैं हम 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मॉड x इज लेस देन 1। अब सुनिए बात को अच्छे ढंग से, क्लियर। तो अब 3 बातें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। पहले आपको एक प्रूफ करके बताते हैं कि प्रूफ कैसे किया जाता है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, एक हम प्रूफ करेंगे, बाकी आप समझ लेंगे। चलिए पहला क्या है, यहाँ पे पहला प्रूफ कर रहे हैं RHS में x के स्थान पे tan थीटा पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा इन RHS। क्या कर लेंगे यहाँ पे RHS में tan थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x तो होगा ही, ये तो क्लियर हो गया। नाउ RHS में क्या होगा, आते हैं साइन इनवर्स 2 tan थीटा, x के स्थान पे tan थीटा पुट करना है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो अब रही बात साइन इनवर्स, इसका वैल्यू क्या मिलता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, तो इसके पहले आप कुछ फार्मूला भी जान लीजिए। यहाँ रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद रखना, क्लियर। क्या बात है, बहुत चीज़ याद रखते हैं यहाँ पर, थोड़ा फार्मूला भी याद रखिए। चलिए साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक। दूसरा cos 2 थीटा को लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला भी समझ लीजिए, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब साफ है बालक कि इसके जगह पे ये लिखेंगे, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, आवश्यकता पड़ने पर इसके जगह पर यह भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब बात आ गई कि ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये
तो ये क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। यहाँ पे क्या है, दोनों तो यहाँ पे सेम है ना, तो प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा 2 थीटा, और 2 और थीटा के स्थान पे क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया इज इक्वल टू LHS, और क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही हम लोग ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। अब रही बात कि क्या इसका कोई यूज भी है, कोई क्वेश्चन तो बना डालिए सर जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल बालक क्वेश्चन बना के आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा। थोड़ा सा दोस्तों में शेयर तो कर दीजिए, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है। यहाँ से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन तो आपके सामने है ही। देखिए tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स, क्वेश्चन में यहाँ भी थोड़ा सा रहेगा ऐसे, चलिए कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या दिया है 1 - y² बाई 1 + y²। चलिए अब सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे tan 1/2 और इसके स्थान पे हमने क्या बताया है, इसके स्थान पे क्या बताया है, अभी हमने कहा है कि ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ये क्या होगा 2 tan इनवर्स y। अब सवाल साफ सामने है आपके, समझिए बढ़िया से, 1/2 और देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब सुनिए ये कट जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा tan, और देखिए ये बन जाएगा फार्मूला, क्या बनेगा, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे क्या होता है, तो tan इनवर्स डायरेक्ट फार्मूला ही होता है x प्लस y बाई 1 माइनस xy, यही होता है ना। अब क्या होगा, यहाँ सिंपल सी बात है कि tan इनवर्स पता है ना, tan इनवर्स x जब होता है तो x बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे सिंपल बात है क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरीके से हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं ग्रुप H पर। H ग्रुप में क्या है, H ग्रुप में क्या है, आज बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारा चीज़ें इसमें बता रहे हैं आपको। चलिए पहला इसमें है, पहला प्रॉपर्टी आ जाएगा इसमें 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, और यहाँ पे बालक x बिलोंग्स टू -1 to 1/2, सॉरी -1/2 से होता है 1/2, राइट। दूसरा देखिए 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये रहता है, और यहाँ भी x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, ये रहता है cos में, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा आता है क्या, तो 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ बाई 1 माइनस 3x², और x बिलोंग्स टू -1/√3 से 1/√3, ये कंडीशन आता है। खासकर आपको जहाँ तक पढ़ना है 12th में, तो इस सब कंडीशन का बहुत कम यूज पड़ेगा, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस ना करके
मेन फार्मूला को याद रखें। अब कौन कहाँ बिलोंग्स करता है, जहाँ हो सकता था आपको हमने फोकस करके बताया कि नहीं यही ज़रूरी है, कि यहाँ पे टेंशन नहीं है। चलिए एक प्रूफ हम करते हैं और बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा। बता देना चाहते हैं कि साइन के रूप में प्रूफ करना है तो एक्स के स्थान पर साइन पुट करेंगे। RHS LHS लाएंगे, बड़ा दिख रहा है छोटा आ जाएगा आसानी से। चलिए यहाँ पे चाहे फॉर्मूला अप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलिए एक तरीका से अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये हो जाएगा। लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा। x के स्थान पे क्या पुट करने जा रहे हैं हम, साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलिए नाउ आ जाइए, बढ़िया से समझ लीजिए। अब क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स RHS बराबर साइन इनवर्स क्या है 3, और x के स्थान पे रखेंगे साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलिए साइन इनवर्स, और इसका मान कितना है, साइन 3 थीटा का है। चलिए तो ये दोनों क्या हो गया, सेम है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड पे क्या होगा, 3 थीटा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि शुरू से बताए हैं बालक कि साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा तो क्या होता है, थीटा बाहर आता है। बहुत ही बढ़िया से इस प्रॉपर्टी पे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हम। तो 3 थीटा और 3 के साथ थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x लिख देंगे यहाँ पे। और ये क्या है आपके LHS के बराबर है, और हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन NCERT बुक में डिस्कस किया है 2.2 एक्सरसाइज में, तो आप बना सकते हैं। आप लोग दोनों क्वेश्चन दिया है, दोनों बना सकते हैं आप लोग। तो आई होप आप समझ गए होंगे बात को, कंसेप्चुअल ये रहा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और अगले ग्रुप में चलते हैं। बहुत अच्छे ढंग से बहुत मज़ेदार बातें समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखते हैं। ग्रुप आई, आज फटाफट थोड़ा ग्रुप ख़त्म कर रहे हैं। ग्रुप आई लेगा बहुत टाइम, क्योंकि बहुत अच्छा प्यारा सा कंसेप्ट इसमें आपको मिलने वाला है। ग्रुप आई देखिए क्या कहता है। पहला देखिए कह रहा है कि साइन इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया, बात समझ गए ना। दूसरा देखिए इसमें साइन इनवर्स x माइनस लेंगे हम लोग, माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए बात को बढ़िया से। आपको क्लियर कंसेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए तीसरा आते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस एक्स ले लीजिए यहाँ पे, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए प्लस है तो माइनस रहेगा। चौथा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर।
ये बातें यहाँ तक तो आ गई। tan वाला बता चुके थे, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब यहाँ तक जो बात समझ में आ गया आपको कि ऐसा फार्मूला बनने वाला है। फार्मूला चेक कीजिए, प्लस है तो प्लस रहेगा बीच में, माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा। कॉस में उल्टा चलता है शुरू से। एक प्रूफ हम लोग देख लेंगे ना, संतुष्टि मिल जाएगी आत्मा को। उसके बाद एक प्यारा सा प्रॉब्लम कराएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं प्रूफ। पहला ये दिख रहा है ना, चलिए लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b। ये दो चीज़ें हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे देखिए साइन a इज इक्वल टू x हो जाएगा, साइन b इज इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि साइन a का मान x है, तो कॉस a का मान निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला कौन अप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और यहाँ पे कॉस b का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर b। यही तो होता है ना, मैट्रिक में ही पढ़े हैं ना। चलिए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन ए का मान x, तो x का स्क्वायर। क्लियर, कॉस ए का मान निकल गया, कॉस ए हो गया ये। अब कहानी यहाँ पे कि कॉस बी का मान क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, अब बात यहाँ तक क्लियर हो गया। एक कंडीशन ये हुआ, एक कंडीशन ये हुआ, बेनिफिट होगा ना, इसका यूज करने वाले हैं हम। आप घेरिएगा नहीं, हम घेर के बता रहे हैं। इसका भी यूज करने वाले हैं, इसका यूज करने वाले हैं। उसके बाद ये काम होगा। क्लियर, इसका यूज होने वाला है फार्मूला में, अभी तुरंत यूज करके बताएंगे आपको। ये होगा, ये चार चीज़ें क्लियर। अब लिखेंगे सिंस साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही तो होता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ये होता है ना। तो अब क्या करेंगे, साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान x रखे हैं ना हम, कॉस बी का मान कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, प्लस कॉस ए का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना उसके बाद साइन बी का मान कितना है, वाई है ना, वाई है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। ये तो सब चीज़ें हमने देख कर लिख दिया। अब जो फाइनल बात है उसको समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आपकी इच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो सिर्फ ऊपर वाला मिटा दें ताकि स्पेस बन जाए लिखने के लिए। बस 2 स्टेप लिखना है। ये सब चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार बढ़िया से। चलिए गुड। थोड़ा सा मिटाते हैं, प्रूफ से चल रहा है ना। बाकी तो एक बार समझने के बाद बाकी प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि यही काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, दोनों ओर लेते हैं साइन इनवर्स। तो दोनों ओर साइन इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ a प्लस बी बच जाएगा। तो a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इसको y को इधर लिखिए पहले, अच्छा रहेगा, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ऐसे हो गया। a का मान कितना है, a का मान कितना है, साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये रहा। और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था भाई, है कि नहीं है, प्रूव्ड।
इस तरह से हम लोग बाकी जो है प्रूव कर लेंगे। अब इस पे क्वेश्चन जो है ना बना के कंसेप्ट को और क्लियर बेहतर ढंग से आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। शेयर करना ना भूलिए, लाइक तो करना फर्ज बनता है ना। चलिए लिखेंगे प्रूव डैट क्या चीज़, तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स कितना 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ये अब हम लोगों का हो जाएगा क्लियर। प्रूफ कैसे करना है सीखें, यहाँ पे सॉल्यूशन में सीखते हैं। चलिए LHS बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13 ये है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, कॉस का फॉर्मूला क्या बताए हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या डिस्कस किए हैं कॉस इनवर्स XY माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही तो किए है ना फॉर्मूला डिस्कस। तो अब बात ये है, यहाँ समझिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब सिंपल बात समझिए, ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x गुने वाई y का मान 12/13 माइनस 1 माइनस 4/5 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर है ना, गुना रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर है ना। क्लियर। तो यहाँ पे आइए, अब 12 चौका 48 48/65 माइनस ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 कितना होगा 25 माइनस 16 9/25 गुना देखिए ये कितना होगा 144/169 होगा। 169 माइनस 169 माइनस 144 कितना होगा 25/13 होगा, सॉरी 169 होगा। ऐसे आप कर लीजिए कैलकुलेशन, इतना भी छोटा छोटा कैलकुलेशन तो समझना चाहिए ना। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 48/65 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ से बाई 5/13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 माइनस देखिए 13×5 = 65, नीचे भी है 13×5 = नीचे भी है, एलसीएम सेम है, तो 48 से घटाओ 15 कितना होगा 33 होगा, 33/65 और ये किसके बराबर है RHS के बराबर है। और यहीं क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यहीं क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब बात है कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे साइन दे देगा, यहाँ पे tan दे देगा, निकालना रहेगा कॉस में, तो क्या होगा। चलिए कुछ बातें और समझते हैं बढ़िया से, और समझकर कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, राइट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स समझते हैं। नोट्स यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स। चलिए नोट्स जानने के बाद प्यारा सा काम सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला देखिए नोट क्या है, अगर हमारे पास साइन इनवर्स x है तो इसको हम लोग कॉस के फॉर्म में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स क्या चीज़, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे क्लियर कर सकते हैं। इसको tan में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये तो फार्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं तो हम जनरल तरीका सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट।
दूसरा बात ये है कि अगर कॉस इनवर्स एक्स दिया है साइन में, इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर। tan में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा तमाशा है यहाँ पे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बाई क्या हो जाएगा, तो x लिखना पड़ेगा नीचे और सब यहाँ रूट में रह जाएगा ये। क्लियर, बात समझ गए ना। चलिए, और तीसरा जो है ना tan में रहेगा अगर डायरेक्ट, tan से साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस में बताइए। ऑप्शन दिया रहेगा कॉस में, 10 में सब दिया रहेगा। चलिए मान लीजिए कॉस में कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है, तो क्या होगा। तो सिंपल देखिए तरीका, इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, मतलब कॉस इनवर्स 1 माइनस 9/25 ऐसे। तो कॉस इनवर्स 25 जगह 25 माइनस 9 कितना होगा, 16, 16/25 रूट अंडर कितना होगा, 16/25, जो हमें क्या दे देगा, कॉस इनवर्स 4/5 दे देगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शानदार तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत कुछ करने का मतलब चेंज कर सकते हैं। क्या कोई और भी तरीका है इसको चेंज करने का? बिल्कुल तरीका है, उसको भी सिखा देते हैं आपको, ताकि मतलब कन्फ्यूजन आपको नहीं हो और आगे चल के सुविधा हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये देखिए यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स 3/5 था, यही था ना। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब एक त्रिभुज बना लेते हैं फटाफट। यहाँ लिखिए थीटा, p/h होता है, तो h तो पक्का क्लियर हो गया, p क्लियर हो गया। अभी कैसे निकलेगा, इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो पता है ना 4 आएगा, 25 घटाओ 9, 9 16, 16 का 4, ये मिल गया। अब इसलिए कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/5, 4 क्या हो जाएगा, 5 होगा। यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 4/5 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसीलिए थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स 3/5 बराबर कॉस इनवर्स 4/5, यही है ना। ये हम लोगों का निकल गया। तो एक जनरल तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला याद होने से क्या होता है, कोई काम आसान हो जाता है। और अप्रोच तो हमारा ऐसा ही होगा, अप्रोच क्लियर है लेकिन फार्मूला याद रहे तो बहुत बेटर है। तो ये नोट याद रखिएगा, बहुत काम देगा। ये प्रॉपर्टी के रूप में बता सकते थे, बट ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं कर सकता नहीं है। चलिए आगे आते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा। कह रहे क्या, प्रूव डेट क्या चीज़, tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखिए तो इसमें खासियत क्या है कि tan में दे दिया, ये साइन में आ गया, ये कॉस में आ गया। तो इससे ये लाना है हम लोगों को, इससे क्या लाना है, ये लाना है। तो देखिए बहुत तरीका से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इस सबको tan में कन्वर्ट करें तो बेटर रहेगा।
आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए, इससे लाते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे RHS, क्या है RHS, बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, 3/5 जो है। अब देखिए जाना है 10 में, सबको 10 में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसके लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे साइड में एक वर्क करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइड में रफ में साइन इनवर्स जो है ना 5/13 को आप A मान लीजिए, तो साइन A बराबर कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे, क्लियर। यहाँ लिखिए A, और ये हो गया 5, ये हो गया 13, तो पक्का 13 स्क्वायर घटाओ 5 स्क्वायर का रूट करेंगे तो 12 ही आएगा ना, निकाल लीजिए। आधा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट आ जाएगा 12। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 10 मिलेगा। 10A बराबर क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, क्लियर। तो A बराबर क्या मिला, tan इनवर्स 5/12। ये प्रोसेस समझ गए ना, मतलब A का मान क्या है, A का मान क्या है यहाँ पे, A का मान जो है ये तो A कह रहा है कि मैं साइन इनवर्स 5/13 के बराबर है। इसका जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मतलब लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, ये लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ये सब चीज़ साइड से लिखते हैं, साइड में बना देंगे तो अच्छा रहेगा, साइड में दिखेगा। यहाँ लिख देंगे तभी बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा है, समझ में आएगा, क्लियर। इसको यहाँ भी लिख देंगे तो और लंबा हो जाएगा लेकिन अच्छा रहेगा, और यहाँ भी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इसको क्या कर दिया हमने, tan इनवर्स कितना आ गया, 5/12 आ गया। एक प्रोसेस से हो गया। अब थोड़ा सा शॉर्ट चलते हैं यहाँ पे, एंड कॉस इनवर्स 3/5 को मान लिया आपने क्या, ये दिख रहा है आपको। अब त्रिभुज बनाइए, अब फटाफट सोचिए, अब फटाफट थोड़ा सा और फास्ट मोड में, कुछ नहीं करना है। समझिए कॉस क्या होता है, तो B/H होता है, तो H मिल जाएगा 5, टेक्निकली चेंज करने का तरीका सिखा रहे हैं। तो हमको tan चाहिए ना, tan इनवर्स क्या मिलेगा हमको, tan कैसे मिलेगा, ये कितना होगा, ये 25 - 9 16, 16 का 4, ये कन्फर्म कर लेंगे हम लोग। tan के लिए क्या आएगा हम लोगों को, अब tan के लिए आ जाएगा लंब बटा आधार 4/3 आ जाएगा। अब ये जो काम किया हमने, ये पार्ट कितना फास्ट किया, तुरंत इससे रिलेट किया कि ये अच्छा इससे ट्रायंगल बन जाएगा, ये सब तीनों निकल जाएगा। tan के लिए क्या सोचा हमने, कि tan के लिए सोचा कि अच्छा 4/3, ऐसे कर लिया हमने फटाफट। फार्मूला जो लिखाए थे ना उसी को याद करने का तरीका बता रहे हैं। चलिए फार्मूला से भी बताएंगे आपको कैसे बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स यहाँ पे क्या चीज़ 4/3, फिर एक और तरीका से बताएंगे इसको हम, टेंशन ना लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, x प्लस y बाई 1 माइनस xy x इंटू वाई, क्लियर। चलिए यहाँ पे हम लोग सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स 15 प्लस 48 63 हो जाएगा, बाई 36 माइनस 20 कितना होगा, 43 लिखिए, 36 बात है 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 कितना होगा, तो 16 बटा कितना, बात 36, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड नीचे जो होगा ना बाबू, बात 36 से ना होगा। चलिए 16 बटा कितना है 36 आया। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हम लोगों को, tan इनवर्स कितना 63/36 मिला, 16 मिला, और यहीं क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आंसर मतलब कि यह हो गया आपका LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS ला सकते हैं, प्रूफ हो गया। तो ऐसे बना सकते हैं, बट एक और तरीका है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे बोल रहे होंगे सर ये जो है इतना लेंदी, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर इसको
इसको जो निकाले हम शॉर्टकट, इसको भी इस तरह से निकाल के लिख सकते हैं, लंबा चौड़ा होगा। कन्फ्यूजन मत रखिए, ऐसे बनाइए। एक तरीका यह हुआ, साइड में सब निकाल लीजिए, ऐसा बना लीजिए, क्लियर तरीका हुआ। अगर इसके अलावा भी एक तरीका सिखाते हैं वो भी आपके लिए बेहतर होगा। चाहते हैं कि अगर ये हार्ड लगे आपको तो हल्का सीखिए। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन था, क्या है क्वेश्चन, तो देखिए tan इनवर्स मिलाइएगा 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इससे लाना है चाहे इससे लाना है, चलिए कोई बात नहीं है। हमने सॉल्यूशन में काम किया है, लिखेंगे सॉल्यूशन RHS। क्या है RHS? RHS में यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। बहुत तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के भाई, 3/5। क्लियर? अब सुनिए, सिंपल सा बात है, दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन को कॉस में चाहे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट आपको, उससे बहुत बेनिफिट होगा। चलिए इसी को कन्वर्ट करते हैं कॉस में, चाहे साइन इनवर्स रहने दीजिए 5/13, कन्वर्ट कीजिए साइन में। साइन इनवर्स क्या सीखा अभी हम, तो रूट अंडर 1 - x का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर अभी सिखाए ना हम। तो ये हो गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स, इस सोल्व करने पे क्या आएगा 25, 9/25 होगा, 25 से कम 25 - 9 16, 4/5 आएगा सोल्व करने पर। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब तो फॉर्मूला हो गया साइन में, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x का मान 5/13 है गुने √1 - y स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 4/5 √1 - 5/13 का स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स 5/13 16/25, 25 - 16 9/25 मतलब 3/5 प्लस 4/5 को सोल्व करेंगे 169 - 25 144 का 12/13। ये तो साइन इनवर्स 15/65, कटाना नहीं है कहेंगे सर कट जाएगा तो क्यों लिख रहे हैं आप, प्लस 48/65, ये है ना। ये मिल गया कितना आपको, तो साइन इनवर्स 63 कितना 65, क्या मिल गया हमको, साइन इनवर्स 63/65 मिल गया। अब साइन से किस में कन्वर्ट करना है, साइन से कन्वर्ट करना है tan में, तो सिंपल सा लॉजिक है कि या तो आप तरीका अप्लाई कर लीजिए ट्रेंगल बना के, या सिंपल तरीका क्या अप्लाई कीजिए, देखिए ट्रेंगल बना के अप्लाई कर लीजिए, या सबसे बढ़िया तरीका है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स, देखिएगा नोटवा लिखा है तो उसमें लिखा गया था, क्या हो जाएगा x का मान कितना है 63/65 बाई, देखिए उसके बाद आ जाएगा 1 - 63/65 का स्क्वायर। अभी हम लिखाए थे नोट में, देखिएगा साइन को tan में कैसे बदलेंगे, ऐसे लिखाए थे हम, देखिए साइन इनवर्स x को और tan में कैसे बदलेंगे, तो tan इनवर्स x/1 - x स्क्वायर ऐसे बदलेंगे, ऐसे हम लिखाएं, देखिए क्लियर, फॉर्मूला अप्लाई किया। इसको सॉल्व कर लेंगे, tan इनवर्स 63/65 तो होगा बाबू, अब बाई 65 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर बटा 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो क्या हुआ तरीका सोल्व करने का, देखिए ये तरीका बहुत मत कहने, मतलब 65 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि आप 65 प्लस 63 इंटू 65 माइनस 63, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5 3 8 6 6 12 12 128 गुने 2 कितना होगा 256, 256 का रूट कितना होगा 16 होगा, 16/65 का 65 आएगा, ये कट गया, कितना आएगा 63 tan इनवर्स
63/65 आएगा और ये क्या हो जाएगा आपका शानदार आंसर हो जाएगा। 63/65 आ गया, क्या हो गया आपका शानदार आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत क्लियर हो गया ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे और अलग टाइप के कंसेप्ट को समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स में दिए गए हैं और आपको बनाने ही होंगे, नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर। महत्वपूर्ण सब्स्टिट्यूशंस समझिए अच्छा से। क्लियर। चलिए पहला क्या है उसको समझते हैं। पहला क्या है समझिए बढ़िया से अच्छा से यहाँ पे कि कभी भी a² - x² ऐसा दिया हो और a² - x² ये हो, रूट में हो या सिंपल हो, समझ लीजिए लॉजिक। यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को लिखते हैं पुटिंग। क्या करना है, पुटिंग x बराबर a sin थीटा और x बराबर a cos थीटा। दो चीज़ें आप लोग पुट कर सकते हैं इस केस में, ये भी ले सकते हैं आप लोग, ये भी ले सकते हैं। बात है कि सर कब कौन पुट करेंगे, तो ये क्वेश्चन को देखकर पता चलेगा कि आपको निकालना क्या है और क्या हमें चाहिए, पुट करना चाहिए। दूसरा देखिए x² - a², ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसको रूट में दे सकता है। सब्स्टिट्यूशन यह इतना इम्पोर्टेंट है कि समझिए कि हर जगह यह काम लेने वाला है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन यहाँ पे काम नहीं रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या कीजिए आप, पुटिंग x = a और sec थीटा और x = a cosec थीटा। आप आराम से दोनों में कोई पुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के शेड्यूल देखकर, क्वेश्चन क्या करे उसको देखकर। तीसरा समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि x² + a², बहुत चर्चित फॉर्मूला है इसलिए हंस रहे हैं हम, और x² + a² रूट में। तो इसके लिए क्या आएगा, पुटिंग क्या चीज़, तो x = क्या चीज़, तो a tan थीटा या x = a cot थीटा। दोनों में कोई भी पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और सिचुएशन से काम करेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन जो कहेगा उसके अनुसार पुट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चौथा, ऐसा कंडीशन बनता है कि a - x a + x, और इसको रूट में भी कर सकते हैं हम लोग, a - x a + x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, पुटिंग x = a cos थीटा और x = a cos थीटा। दोनों सत्य होगा, आपको जो फॉर्मूला याद होगा उसके लिए करना पड़ेगा, उसी तरह आप काम करेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूशंस तो हो गए, बट सब्स्टिट्यूशंस भी चलते हैं एक फैक्टर पे। कौन से फैक्टर पे चलते हैं, तो इनके लिए भी हम लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। बट एक क्वेश्चन करके हम कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं, तब जाके हम इसको फार्मूला लिखाएंगे कुछ और सब्स्टिट्यूशंस बताएंगे आपको, राइट। सो नेवर टेक टेंशन, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल से एक।
कह रहे राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखें। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सरलतम रूप में लिखें। क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स x बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग सरलतम रूप में लिख के बताना है हम लोगों को। चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्या दिया है? गिवन tan इनवर्स x बाई, थोड़ा सॉरी यहाँ पे रूट भी लगा रहेगा ऐसे, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग तरीका सीख लीजिए लिखने का। पुटिंग x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लॉजिक क्या बताए हैं? ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं, ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। ए साइन थीटा, एक कॉस भी पुट कर सकते हैं, हम साइन पुट करके बनाते हैं, आप कॉस भी पुट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स है देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा? x का मान tan इनवर्स x बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x का मान कितना है? a साइन थीटा बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई, देखिए यहाँ से रूट के अंदर, देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी ए स्क्वायर मिलेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या है? tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई, ये स्क्वायर का रूट क्या होगा? ए होगा, और रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही ना होगा? चलिए यहाँ पे आते हैं। अब ये हो जाएगा आपका शानदार तरीका से tan इनवर्स क्या हो जाएगा? ए से कट गया साइन थीटा बाई, ये क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। तो tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होगा? tan होगा। यह जगह थीटा, और थीटा का मान कितना निकाले हैं आप? अब यहाँ से एक चीज़ और समझने वाली बात है कि यहाँ जैसे आप माने हैं, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x बाई ए होगा, x बाई ए, इसलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स x बाई ए, और यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो देखिए एक बात सुन लीजिए बढ़िया से, एक लॉजिक समझिए बढ़िया से। लॉजिक क्या समझना है कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, सिंपलेस्ट फॉर्म की जब बात हो, है ना? देखिए कभी भी यहाँ मान लीजिए साइन दिया है, साइन इनवर्स दिया है, यहाँ पे fx दिया है, तो इस fx को हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, साइन के फॉर्मेट में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स और साइन थीटा आ जाएगा, और तब क्या निकल कर? थीटा बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ये की पॉइंट है इसका, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये की पॉइंट है। इसलिए कभी भी मेरे क्लास में आप बने रहिए, तो पूरे देखिए कि हम बताना क्या चाहते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम आपको बता सकते हैं, बना सकते हैं। बट यहाँ देखिए कुछ लिखिएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका यूज होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको भी ले लीजिए। पहला फार्मूला देखिए, साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा? 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग सिर्फ लिखें साइन थीटा को तो लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? तो ये दो एक ग्रुप का हो गया। फिर समझिए और भी बातें आती हैं। तीसरा देखिए फॉर्मूला, सब कुछ सिखा के जाएगा ना सब चीज़ें। 1 प्लस साइन 2 थीटा के लिए लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। माइनस रहेगा यहाँ पे तो यहाँ लगा देंगे माइनस, याद रखिएगा। चौथा 1 प्लस सिर्फ साइन थीटा की बात हो तो आता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अगर आ गया माइनस यहाँ पे तो लगा देंगे माइनस, स्क्वायर तो बनता है। ये भी आ गया एक आपका एक ग्रुप में। क्लियर? चलिए आगे भी आते हैं पांचवा पे। कुछ तो कुछ सीख के जाना है ना आपको। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की बात होती है तो इसका बहुत सारा फार्मूला है, आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ आता है 1 प्लस कॉस थीटा की बात तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सातवां देखिए, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। मूड ऑफ मत कीजिए अपना क्योंकि बच्चा सब बोलता है कि सर मूड ऑफ हो रहा है, तो मूड ऑफ नहीं करना है। ये सब ग्रुप बता दिया आपको इस टाइप का है। कभी कभी कुछ सब्स्टिट्यूशंस में डायरेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा ही मिलता है। देखिए देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। tan एक लाइन में कैंसिल हो जाएगा ना, पाई बाई फोर माइनस यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस रहेगा x कॉस एक्स माइनस tan एक्स, ठीक है, बाई कॉस एक्स प्लस tan एक्स। ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इतना तो कॉमन सेंस है ही। क्लियर? तो इतने सारे फार्मूला का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी फार्मूला सबके साथ सार्थकता सिद्ध हो जाए, क्योंकि आखिर पढ़ने का मतलब क्या है जब उसका मतलब नहीं समझ में यूज ना हो तो। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सिम्पलेट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अभी हमने क्या कहा कि यहाँ जो है इसी के चक्कर में पड़ी है इस तरह से, इसको भी कहाँ कन्वर्ट किया जाए तो tan के फॉर्म में। चलिए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे इसमें कुछ पुट करना थोड़े है, बिल्कुल फार्मूला पे है। अब हर टाइप का क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, आप बढ़िया से नहीं पढ़ें, बढ़िया से नहीं कुछ करें तो दिक्कत ना हो जाएगा। tan इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या बताया अभी, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाई इसका बताया फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कट जाएगा, ये कॉस कट जाएगा तो क्या मिल गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, tan एक्स बाई 2। सिंपल सर फंडा है, x बाई 2, एक्स बाई 2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आप सब लोग जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जाकर पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को, ITF को किसी भी बुक से जाकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT का सारा बनाइए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल तक बनाइए, सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म होता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारा बनाया जा सकता है, बट आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ हमने बता दिया। तो
तो अब बहुत सारी चीज़ों हमने समझ लिया, बढ़िया से कवर जाए कीजिए सब कुछ, मिसलेनियस एनसीईआरटी का 2.2 सब कुछ कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे कोर्स को जानने के लिए, समझने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।